समय रह गया है। आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस का हम लोग को कुछ बताइए, तो सो फाइनली बच्चों आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के वैसे क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे आपका पेपर में यहां से देखने को मिलेंगे। बस आराम से इस क्लास को अच्छे से देख लेना है और बिल्कुल आराम से एग्जाम हॉल में चले जाइएगा। कोई आपको दिक्कत, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए डियर, इसी के साथ स्टार्ट करते। उससे पहले जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को हेल्प हो पाएंगे। एंड याद रखिएगा, आप लोगों को पता है अभी आप लोगों को ओएमआर शीट मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको ओएमआर शीट पर आपको कितना प्रश्न का आपको आंसर देना होता है, 50 प्रश्नों का ही आपको मात्र आंसर देना है। कितना? 50 प्रश्नों का ही आंसर देना पड़ेगा बच्चों। बिल्कुल, चलिए तो एकदम बिल्कुल आराम से बारी बारी से हम लोग चीजों को देखते हैं, है ना। चलिए बढ़िया, तो देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया है। देख पा रहे कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, यानी कि 1967 तक। जैसे पता है आपको 1952 से लेकर के पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। और ये देखिए, ये एक दलीय प्रभुत्व का जो दौर चला था वो किसका भाई? कांग्रेस का चला था। और ये बिल्कुल एक दलीय, है ना, एक आधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था था। ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो आपको पता ही होगा बहुत दलीय चल रहा है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल है बच्चों के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार का समाजवाद अपनाया गया था? तो पहला आपका मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, या आपका गांधी का सर्वोदय, लेनिन का समोदय। तो बच्चों आप लोग अगर जितने सारे बच्चे ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपना रहे हैं, बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन आप लोग का बच्चों सभी बच्चे का ऑप्शन बी बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था? यानी कि भारत के किस राज्य में जो है कम्युनिस्ट पार्टी को जो है सत्ता में आने का जो उसको सबसे पहले जो अवसर मिला था वो कब मिला था, ये कौन सा राज्य से मिला था बच्चों, ये चीजें आप लोगों को बतानी है। तो देखिए आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से लगा रहे हैं कि सर 1952 के पहला आम चुनाव के बाद नहीं, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद जो है आने का मौका मिला था। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने कहा आपको कि किस राज्य में आने का मौका मिला था, किस राज्य में, है ना। तो मैंने आपसे क्या पूछा, किस राज्य में, तो आप राज्य का नाम बताइए भाई, कौन सा राज्य में आया था, यह आप लोगों को बताना है। चलिए आगे देखेंगे, सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। पता है आप लोगों को भारत में जो है प्रथम गैर कांग्रेसी की बात कर रहा है, जो कि काफी एमवीवीआई प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि यानी कि 1977 में, है ना, 1977 में पहली बार जो भारत में गैर कांग्रेसी की सरकार बना था, जो कि याद रखिएगा उसका जो ये था, कौन था भाई, तो यानी चौधरी चरण सिंह था या मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर आप लोग का मोरारजी देसाई, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? बहुत ही जबरदस्त, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बताइए, भारतीय जनता पार्टी को, है ना, वामपंथी के इसमें रख सकते हैं, या आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, जनता पार्टी को, समाजवाद पार्टी को? चलिए तो बहुत अच्छे से आप लोग लगा रहे हैं, सभी बच्चों का, आप सभी का आंसर बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। आप लोग क्या दे रहे हैं कि सर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यहां से आपको 2-3 सवाल देखने को मिलता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था भाई? तो 1980 में। जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1977 में। कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, है ना, 1885 में। और मुस्लिम लीग का 1906 में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुने जाते हैं, है ना, किसे चुने गए थे, सॉरी, भारत संविधान के जो है ना प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत का पिता भी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा उसको, किसको भाई, तो BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं, अस्थायी अध्यक्ष। क्या हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष, या इसको अध्यक्ष कहते हैं संविधान का, यह आपको याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन था भाई? भारत का पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर था। यह आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए एक एक चीजों को। चलिए आप देखिए, भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है भाई? आप लोगों को पता है भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है? अब पूछा जा सकता है आपसे मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कितना भाई? याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है मौलिक कर्तव्य, है ना। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, कर्तव्य की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य कितना भाई? 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार आपका 7, 5 या आपका 6 या 8। तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार कितना है, 6 है। पहले क्या था भाई? तो याद होगा आप लोगों को, पहले मौलिक अधिकार 7 था, जो कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। किसको? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार कौन सा है ना, संविधान संशोधन में 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपको पता है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। यह आप लोगों को एकदम नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान
संविधान को, याद रखिएगा, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से जो है किस दिन अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था भाई? 2 वर्ष का समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह, है ना, 11 माह 18 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 18 दिन लगा था, ये आप लोग को पता ही होगा। और इसको जो है ये बनकर तैयार कब हो गया था? अगर पूछा जाए बनकर तैयार कब हुआ था भाई, तो यह लिखिएगा, तैयार जो हुआ था, ये तैयार की अगर बात करें तो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, ये आप लोगों को पता है। अब मैंने क्या कहा आपसे कि ये आपका जो अपनाया गया था तो 26 जनवरी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भाई? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो कि अपना भारत 1950 में गणतंत्र हुआ था। और हम लोग जो है 26 जनवरी को ही क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? अब पूछा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे कि संविधान के किस भाग को जो है जर्मनी से लिया गया है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कितने बच्चे आप लोग सही, इसका सही तरीके से आंसर लगाए, एकदम सोच सोच करके। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल गए और रट लिए और उसको डाल दिए, है ना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। सभी का मैं कमेंट देख रहा हूं, है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या लगा रहे सर, बी होगा, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी बता रहे हैं, बहुत सारे डी बता रहे हैं। तो देखिए इसमें से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। इसका तो आप लोगों ने मूल अधिकार नहीं होगा, पर राज्य के निधि निषेधक तत्व होगा या राष्ट्रपति के संकल्पकालीन अधिकार। तो इसको हम लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर, है ना, देखते हुए आपको बताते इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखिए, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है बच्चों? मैंने कहा था ना आपको, मौलिक अधिकार के बारे में बताया कि मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हम लोग को कितना है भाई? मौलिक अधिकार हम लोगों को 6 है। और मौलिक कर्तव्य आपको पता है, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार है ना, कौन सा आपका 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। और ये आपका भाग की अगर बात करेंगे तो तीसरा भाग में आएगा। कौन सा भाग में? तृतीय भाग में आएगा। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे बच्चों, सवाल है कि भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? अब सवाल क्या पूछा गया है? भारत में एकल नागरिकता का विचार, मतलब, है ना, भारत में क्या इसको अपनाया गया है? मतलब एक व्यक्ति एक ही देश का, है ना, अपना भारत का ही जो है सिर्फ नागरिकता ले सकता है। अगर अपना भारत का नागरिकता लेंगे तो और किसी देश का वो नागरिकता नहीं लेंगे। तो यानी एक व्यक्ति एक ही देश का जो है नागरिकता ले सकता है। और ये हम लोग जो लिए हैं, कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। कहां से लिए हैं बच्चों? ब्रिटेन से लिए हैं। ये आपने बहुत अच्छे से लगाए, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, आप लोग का सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कितने राज्य में द्विस्थात्मकता, है ना, व्यवस्थापिका है? तो याद रखिएगा, द्विस्थात्मक व्यवस्थापिका की अगर बात करेंगे तो 6 राज्य का है। कितना राज्य का है भाई? 6 राज्य का है। आगे देखेंगे, सवाल है, सवाल क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय, याद रखिएगा सवाल क्या पूछा जा रहा है, किस पार्टी का उदय जो हुआ था करप्शन के अगेंस्ट में हुआ था? पता है आप लोग, उस पार्टी का नाम था आप पार्टी, जिसको हम लोग, है ना, आप पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। और पता ये इसका जो है ना कहां पे सक्रिय हुआ था? पता आप लोगों को, ये दिल्ली में जो है पूरी तरह से सक्रिय हो गया था, जिसका मुख्यमंत्री कौन था भाई? केजरीवाल था। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे देखिएगा, सवाल पूछा जा रहा है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी भाई? तो हम लोग जानते हैं पहली महिला राज्यपाल, भारत में पहली महिला राज्यपाल की बात कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, सुचित्रा कृपलानी, एनी बेसेंट, या आपका विजय लक्ष्मी पंडित। तो याद रखिए, भारत में पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करेंगे तो आपका कौन हो जाएगा भाई? तो आपका हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित होगा, या एनी बेसेंट, या सरोजिनी नायडू, है ना। चलिए बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, एकदम आराम से, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। देखिए सभी बच्चों का कमेंट मैं देख रहा हूं, सभी बच्चों का कमेंट देख रहा हूं। आप लोग लगा रहे सर सी होगा, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, है ना। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फास्ट। वेरी गुड बाबू, है ना, बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छे से लगा दिए हैं। सरोजिनी नायडू, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है? तो हम लोग जानते हैं अपना भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का है। अब बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की पहली महिला अध्यक्षता कौन थी भाई? तो ये बताइएगा, राजकुमारी अमृत कौर हो जाएंगे, है ना, महारानी एलिजाबेथ, विजय लक्ष्मी पंडित, ये आपका हो जाएंगे एनी बेसेंट। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो है पहली महिला अध्यक्ष जो था उसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। इसका आंसर आपने विजय लक्ष्मी पंडित बच्चों आपने बहुत अच्छे से लगाए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात बताइएगा इसके बारे में। बहुत अच्छे से आप लोग लगा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए आप लोग क्या बता रहे हैं, है ना।
अब हम लोग बात करें किसके बारे में, ध्यान देंगे। सवाल कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो देखिए संविधान का जो आत्मा कहा जाता है वो प्रस्तावना को जो है संविधान का क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब सवाल बच्चों क्या पूछा जा रहा है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। तो हम लोग जानते हैं मंडल आयोग की सिफारिश को जो है 1990 में लागू किया गया था। और वो कौन था भाई, तो उस टाइम पे था वीपी सिंह जो था। इसका आंसर आपने बहुत अच्छे से लगा दिया है। चलिए आगे देखेंगे। 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है। देखिए 103वां संवैधानिक संशोधन जो है हम लोग को क्या प्रदान करता है, ये आप लोग को बताना है। वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। महिलाओं का आरक्षण को, पिछड़े वर्ग का आरक्षण को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण को बच्चों, या आपने कितने सारे बच्चे आपने सही लगाए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम बहुत जबरदस्त। चलिए आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। विकास के साथ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब बात करें पंचवर्षीय योजना की, अगर बात करते हैं पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के आपको पता है 56 तक, यानी कि पंचवर्षीय योजना जो होता है वो 5 साल का होता है। तो ये जो आपको था विकास के साथ न्याय जो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो वो 5वां पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, 1974 से लेकर के 1989 तक, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों। सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, है ना। स्वतंत्र भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री, देखिए फर्स्ट अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन था, तो हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था, है ना। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री भारत का फर्स्ट। यहां आपसे क्या पूछा गया, उप प्रधानमंत्री पूछा गया है। तो उप प्रधानमंत्री आपका कौन आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और भारत का जो है क्या है ना, पहला जो है गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ये आपको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, कौन सा संविधान संशोधनीय नगरीय स्थानीय सुशासन से संबंधित है। तो आपका कौन सा संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं जो नगरीय से जो है स्थानीय सुशासन से संबंधित है, तो वो आपका 74वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, ये 1992 में ये संशोधन हुआ था। 1992 से 93 के बीच, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो आप लोग ने कितने सारे बच्चे बी लगाए हैं, बहुत सारे बच्चे ने आपने, मुझे लगता है कि आप सभी का जो है बी आया गया होगा, ठीक है। लगभग बच्चों ने आप लोग जो है बी लगा रहे हैं। वेरी गुड, आप सभी का आंसर बच्चों बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन के बारे में बताइए, 73वां संविधान किससे है। चलिए ओके आगे देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका नेक्स्ट सवाल है ना। अब सवाल क्या पूछा गया, सवाल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल की बात करते हैं, ये सवाल तो छूट गया आप लोग का। चलिए हाँ, अब यहां से आपको थोड़ा सा देखना है, मैंने तो आपको बता दिया। अब बात क्या है भारत में, हाँ अब सवाल क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या पूछा जा रहा है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित जो किया गया था वो कब किया गया था। तो हम लोग जानते हैं पहला नगर निगम जो स्थापित किया था वो मद्रास में, जो कि वर्तमान में भी कहां भाई, चेन्नई, यानी मद्रास में जो है स्थापित किया था। और कब स्थापित किया था, तो 1688, 1757 या 1820 या 1826। तो 1688 में किया था। और पता है अगर बिहार में पूछा जाए, बिहार में सबसे पहले स्थापित कहां किया था, बिहार में बच्चों, खास करके बिहार के बारे में आपसे अलग से पूछा जाता है, तो पटना में सबसे पहले जो है नगर निगम स्थापित किया था। कहां पे किया था, पटना में नगर निगम स्थापित किया था। यह आपने बच्चों बहुत अच्छे से लगा दिए हैं। अब आप लोग को नेक्स्ट सवाल का बताइएगा क्या हो जाएंगे, सभी बच्चे ने आपने बहुत अच्छे से लगाए। चलिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है भाई, तो देखिए राज्यसभा का सभापति जो होता है वो कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है। क्या आपने उपराष्ट्रपति आंसर लगाया था इसका, क्या आपने उपराष्ट्रपति आंसर लगाया था, बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या है, निम्न में से जो है कि सांसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है ना। संसद को जो है ना अधिक, ध्यान दीजिएगा सवाल देखिएगा कि निम्न में से जो है किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है, मुख्य न्यायाधीश को होता है, अटॉर्नी जनरल को, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को होता है। तो आप लोग क्या लगा रहे हैं भाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कितने बच्चे लगा रहे हैं, गलत है आप लोगों का, जो भी लगा रहा है बिल्कुल गलत है। अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार होता है, अटॉर्नी जनरल यानी ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 371, देखिए आप लोगों से पूछा जाता है अनुच्छेद 370 है ना, कितना 370 किससे संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं 370 किससे संबंधित होगा, आपको जम्मू कश्मीर से होगा। किससे होगा भाई, जम्मू कश्मीर से होगा, ये आप लोग को याद रखना, जम्मू कश्मीर से 370। उसके बाद 370 ए किससे संबंधित होगा, 370 71 ए अगर बात करेंगे तो भाई ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है नागालैंड से संबंधित होगा। ये आपने बहुत अच्छे से, अगर आपने ऑप्शन सी लगाए बच्चों तो बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, जितने सारे बच्चे आप लोग है ना लगा रहे, बिल्कुल सभी का आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सवाल क्या पूछा जा रहा है ना, एकदम अच्छे से। अब देखिए किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, तो विधान सभा का, मुख्यमंत्री का, या राज्यपाल, यानी कौन जो है किसकी है ना
आदेश पर जो इसको भंग कर सकता है, तो बताइएगा कौन होगा आपका, विधानसभा या आपका राज्यपाल या मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए बहुत अच्छे से आप लोग लगा रहे हैं, सभी बच्चों का आप लोग का सही है, विधानसभा का ही लगा सकता है ना। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइएगा धन विधेयक जो प्रस्तुत कर सकते हैं वो कहां पे प्रस्तुत किया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे का आप लोग सही लगा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल बच्चों हम सब जानते हैं कि लोकसभा में लगा सकते हैं इसको, है ना। बिल्कुल आप सब आगे देखिएगा क्या है, किस संस्था के पास, है ना, ध्यान दीजिएगा, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो देखिए किस संस्था के पास संविधान का व्याख्या कर सकता है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका व्याख्या कर सकता है। ये आपने बहुत अच्छे से लगा दिए हैं सभी बच्चों का, आप लोगों का बिल्कुल बच्चों परफेक्ट है। थोड़ा ईमानदारी से आप लोग भाई एकदम आराम से लगाते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पंचायती राज जो शामिल है वो किसमें शामिल है भाई। देखिए आपसे क्या पूछा गया, पंचायती राज जो शामिल है वो किसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जानते हैं पंचायती राज जो है आपका राज्य सूची में शामिल है, ये आपका किसी में नहीं होगा, ये राज्य सूची में होगा। अब बात करते हैं राज्यसभा, है ना। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है, 30 दिन तक, 18 दिन तक, 45 दिन तक या 14 दिन तक। तो इसको ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक रोक सकता है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक अपराधीकरण अध्ययन के लिए जो है गठित किया गया था, तो बताइए कौन सा समिति जो है अपराधीकरण अध्ययन के लिए जो है गठित किया गया था, है ना। लिंग दोह समिति, दिनेश गोस्वामी, या आपका वोहरा समिति, ये आप लोग को याद रखना, ये कौन सा समिति हो जाएगा भाई, वोहरा समिति। कौन आपने वोहरा समिति लगा है, तो बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए अब हम लोग देखेंगे भाई, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, फटाफट लगाइएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है भाई, पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है। तो देखिए जिला परिषद भी होता है, ग्राम पंचायत का भी होता है, पंचायत समिति होता है, इसलिए इसका सभी आप लोग लगाइएगा इसका, है ना। 36 का आप लोग जितने सारे बच्चे डी लगा दिए हैं, बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है ना। अब देखिए भाई कौन एक सा राज्य है जहां पे पंचायती राज संस्था नहीं है ना, यानी कि निगेटिव में आप लोग को खोजना है। मणिपुर में भी है, असम में भी है ना, अरुणाचल प्रदेश में भी है, लेकिन कहां पे, मिजोरम में नहीं है। क्या बताएं आप लोग, मिजोरम में सर नहीं होगा, बिल्कुल इसका सही जवाब है, मिजोरम में आप लोग का नहीं है, बिल्कुल ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत में अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए भारत में जो अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया था 2016 में प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद हाल ही में भी फिर किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है, हम लोग जानते हैं 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, और 1 मई को क्या मनाते हैं भाई, तो याद रखिएगा मजदूर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं प्यारे बच्चों, ये आप लोग को पता होगा। अगर बात करते हैं 5 जून को क्या मनाते हैं हम लोग, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये आप लोग को नोट करना है ना। उसके बाद 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं। तो ये सारे आपको दिवस याद रखना है, एक सवाल आप लोग का फिक्स है, यहां से आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे देखिए, सवाल है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। भाई देखिए आपको पता है भारत में जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक है, तो ये संवैधानिक है, संवैधानिक संस्था है, ये आप लोग को याद रखना है, ये आपका संवैधानिक संस्था है। ये गठित जो हुआ था कब हुआ था, ये गठित की अगर बात करेंगे तो 1950 में गठित हुआ था, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है, यानी क्या बात कर रहे हैं, सुरक्षा परिषद का जो है अस्थायी सदस्य का कार्यकाल। देखिए सबसे पहले सुरक्षा परिषद में बात करें तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 15 होते हैं। 5 में से जो 5 होते हैं, मतलब 15 में से 5 जो होते हैं वो अस्थायी, जिसको वीटो प्राप्त है, जो परमाणु बम का बना करके परीक्षण कर सकता है। उसके बाद 10 जो होता है वो क्या होता है, अस्थायी होते हैं। क्या होता है, अस्थायी होते हैं। और पता है अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का बच्चों 20 का सही जवाब होगा। एकदम परफेक्ट नोट कर लीजिएगा सारा चीजें, है ना। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। आप देखिए भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी, इसमें से कौन सा नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं WTO, है ना, WHO या यूनेस्को या आपका यूनिसेफ। तो देखिए यूनेस्को आपका बच्चों के लिए है ना, और WTO आपका वर्ल्ड, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो आप इसमें से बताइए कौन सा नहीं होगा। अब आप लोग, ये तो बच्चे के लिए है वो यूनेस्को, उसके बाद WTO क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय, है ना, व्यापार के लिए। ठीक है भाई, चलिए आप लोग क्या लगा रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, है ना। तो देखिए ये है था यूनिसेफ बच्चों के लिए, ये भी जो है क्या होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, यूनेस्को भी है, WHO है,
WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो भी है, लेकिन WTO है ये नहीं होगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 को हुआ था। ये आपका क्या हो गया भाई? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक संगठन है, जो कि इसका स्थापना 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की है ना बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है ना बैठक जो होती है, एक साल में कितना बार होता है? एक वर्ष में एक बार ही होता है। कब होता है? एक वर्ष में एक बार होता है। क्या आपने लगाया सही आंसर? वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छे से लगा दिए है ना। आगे देखेंगे, बात करेंगे निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है ना? कहां पे विधान परिषद नहीं है? देखिए विधान परिषद की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी है, कर्नाटक में है, राजस्थान में आपका नहीं होगा। कहां पे नहीं है? राजस्थान में नहीं बच्चों, ये आपने सही लगाया। चलिए पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? पहला आपको पता है गुटनिरपेक्ष की बात करते हैं। मैंने कहा था ना आप लोगों को गुटनिरपेक्ष क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। मैंने कहा था जब 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था तो पूरा दुनिया जो है दो गुटों में हो गया था। एक हो गया था यूएसए और एक हो गया था यूएसएसआर। यूएसए का मतलब समझ रहे, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये आपका हो जाएगा क्या? कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सोवियत संघ। ये हो जाएगा अमेरिका, ये होगा आपका सोवियत संघ। अब ये दोनों जो है ना क्या दो गुटों में बढ़ गया था। कोई अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, कोई किसको है ना सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहा था। जब ये दोनों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तो एक अलग गुट बनाया था, वो था है ना गुटनिरपेक्ष था। इसका उद्देश्य था कि विश्व में क्या शांति स्थापित करना था लागे, ताकि लोग जो है ना शांति स्थापित करके रहे। उसके बाद जो पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, और इसका सदस्य अपना भारत भी था, है ना। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का बी हो जाएंगे। और ये कब हुआ था भाई? तो 1961 में युगोस्लाविया है ना, युगोस्लाविया बेलग्रेड में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा है ना। आप सवाल देखेंगे, कहां गया भाई? चलिए हाँ, अब मैंने तो आपको बता दिया है ना। चलिए 45 ये तो बता दिया, हम कहां पे हुआ था आप बताइए। अब आपके स्क्रीन पे सवाल है, भारत की संसद में जो शामिल है वो क्या शामिल है? तो हम लोग जानते हैं भारत की जो संसद में शामिल है वो क्या क्या चीज शामिल है। तो हम लोग जानते हैं लोकसभा शामिल है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। ये सभी जो है अपना भारत के संसद में शामिल है। तो इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? देखिए संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जो गया था वो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन में जो है जोड़ा गया था, इसलिए इसका आंसर आपका सही है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? आपको पता है लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना था वो 2019 में बना था। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत जबरदस्त लेवल में आप सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान कितने शक्ति का केंद्र बना था? मैंने कहा था ना कि शीत युद्ध का जो दौर शुरू हुआ था वो 1945 के बाद शुरू हुआ था, यानी कि जब दूसरा युद्ध यानी खत्म हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था, उसके बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था। तब पूरा दुनिया दो गुटों में बढ़ गया था। मैंने आपको बताया था ना, मैंने दो गुटों में आप लोग को बताया था। कौन कौन सा गुट बटा था? एक बटा था बच्चा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था। ये दो गुट में पूरा दुनिया जो है बढ़ गया था। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है भाई? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में जो अधिक जो शक्ति प्राप्त है वो किसको है? केंद्र के पास अधिक शक्ति है। इसका आंसर आपने ए बिल्कुल सही लगाया है। अब सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं, है ना। एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। तो अस्थाई सदस्य की संख्या 10 होता है और अस्थाई का जो होता है वो 5 होता है, जिसको वीटो प्राप्त होता है, जो परमाणु बम का परीक्षण कर सकते हैं बना करके, है ना। वो 5 ही देश है। अब देखिए इनमें से कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? अब बताइए इनमें से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है, मतलब कौन कौन नहीं है इसके, है ना। अब देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है ना, अब मार्शल टीटो था उसका अध्यक्ष था ही, है ना, सुकरानू भी था, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी था, लेकिन यासार अराफत नहीं थे। इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएंगे। यानी कि जो ये गुटनिरपेक्ष का जो समर्थन था कौन था? सुकरानू भी था, मार्शल टीटो था और पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, ये तीनों था, लेकिन यासार अराफत नहीं था। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है भाई? देखिए आपसे क्या पूछा गया है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से लगाइए, बहुत अच्छे से आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोग को एकदम घबराना नहीं है, जल्दी फास्ट लगाइएगा। क्या हो जाएंगे? कितने बच्चे सही लगा रहे हैं? वेरी गुड। आप लोग बहुत सारे बच्चे का आंसर गलत आ रहा है ना, बिल्कुल गलत आ रहा है। चलिए भाई, तो आप लोगों ने अंतरराष्ट्रीय अगर लगाए हैं तो इसका बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीयकरण बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुआ था? तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की अगर बात करते हैं
तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, इसका आंसर आपका सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में से किसे जाना जाता है, ये भी मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, तो याद रखिएगा ये किसको कहा जाता है, चंद्रशेखर आजाद को कहा जाता है, यानी इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएंगे। चलिए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे भाई, अब देखिए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जल्दी बताइए, भारतीय समाजवादी दल होगा, स्वतंत्र पार्टी का होगा, सोशलिस्ट पार्टी या भारतीय जनसंघ का। तो हम लोग जानते हैं जो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी था वो भारतीय जनसंघ का था, इसका आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया बच्चों, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, एक एक चीजों को आप लोग को अच्छे से नोट कर लेना है, इसके बाद मैं फिर सब्जेक्टिव बताऊंगा, यहां से आपको बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आराम आराम से आप लोग चलिएगा। 1956 में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग का आधार क्या था, देखिए हम लोग जानते हैं कि 1956 में भारतीय राज्य पुनर्गठन का जो आधार था वो किसके आधार पर था, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, और पहला जो राज्य था भाषा के आधार पर बनाया गया था वो किसको बनाया था भाई, तो आंध्र प्रदेश को बनाया था। किसको बनाया था, आंध्र प्रदेश को। कब बनाया था भाई, 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया था, और कब, 1953 में। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि 8 जो आपका यानी केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनिटी। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग अगर स्टेट की बात करें, राज्य की अगर बात करते हैं, तो राज्य कितना है आप लोग को बिल्कुल मालूम होना चाहिए, 28 राज्य है पूरे भारत में, और पूरे भारत में है ना क्या है, 7 आपका जो होगा क्या हो जाएगा, 7 क्या होगा, 8 क्या होगा आपका केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहां से आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था, है ना। अब देखिए पहला पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 56 तक है ना, दूसरा 1952 से है ना 57 तक। याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना जो होता है वो 5 साल का होता है, तो पहला 1956 तक, दूसरा आपका 1900 मैंने क्या बताया आपको, दूसरा 1952 से 1967 तक। अब बात करेंगे बच्चों कि आपका सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, याद रखिएगा सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया था, और वो कौन सा राज्य है, अपना बिहार है, जहां पे महिलाओं को जो है कितना 50% आरक्षण दिया गया है। इसका आंसर आपने बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, देखेंगे तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, पता है आप लोग को, तेलंगाना जो अलग हुआ था वो किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ये आप लोग को नोट करना है। और तेलंगाना कब बना था प्यारे बच्चों, तो 2014 में बना था, ये आप लोग को नोट कर लेना है। कब बना है, 2014 में तेलंगाना बना था, किससे अलग होकर के, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बच्चों आप लोग को सभी को एकदम बढ़िया तरीके से लगाना है, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे से लगाए हैं आंसर, जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है आप लोगों का। 15 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कितने न्यायाधीश है भाई, तो बिल्कुल याद रखिएगा 15 हो जाएंगे। आगे देखेंगे सवाल है आपका, है ना, थोड़ा सा देखिए 63। हाँ अब देखिएगा हम लोग देखते हैं दूसरी दुनिया की आशाएं क्या है भाई, तो देखिए दूसरी दुनिया है, दूसरी दुनिया से आशाएं किन देशों से था भाई, तो याद रखिएगा अमेरिका देशों से, है ना, एशिया देशों से, अफ्रीकी देशों से, कम्युनिस्ट। एक होता है क्या तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया जो विकासशील देश आते हैं जिसमें, वो तीसरी दुनिया में आएगा, जैसे अपना भारत भी जो है तीसरी दुनिया में हम लोग आते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया, एक दूसरी दुनिया के बारे में पूछा गया है, तो कौन से देश तीसरी दुनिया में आते हैं, ये आप लोग लगाना है, बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, सभी बच्चे बता रहे हैं, तो कम्युनिस्ट देश आते हैं, ये आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, देखिए हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत का राजकीय भाषा है हिंदी है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग का शी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देखिएगा नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था भाई, सवाल है कि नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे, तो इसका आंसर आपका विनोबा भावे बच्चों, बिल्कुल कितने सारे बच्चे, जितने सारे बच्चे आप लोग, है ना, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण, नहीं जयप्रकाश नारायण का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार विकास सम्मेलन यानी कि अंगटाड की स्थापना कब हुआ था, यहां आपसे क्या पूछा गया भाई, अंगटाड, इसकी स्थापना के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। आप सभी क्या लगा रहे हैं, है ना, सी लगा रहे हैं, कुछ बच्चे डी लगा रहे हैं, तो सी आंसर होगा इसका। उसके बाद देखेंगे बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। देखिए योजना आयोग का स्थापना, सबसे पहले योजना आयोग का स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1950 में हुआ था। और पता है आपको योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो तो आप लोगों को बताएंगे ही, इससे पहले आपको पता है योजना आयोग को भंग करके अभी कौन सा आयोग बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग, योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया है, 2014 में जो है योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया, और इसको कब अपनाया गया था भाई, 2015 में। ठीक है, और इसका चाहे योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए, चाहे नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए, वो जो होता है क्या होता है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और ये जो पता है गैर संवैधानिक है या संवैधानिक है, तो ये गैर संवैधानिक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया के देशों का धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है जहां पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते हैं, वो कहां है ना, भारत भी अपना है ना, भूटान भी है, नेपाल भी है,
पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, यानी एक ही जो है वहां पर जो है सबसे ज्यादा मुस्लिम ही है, पता ही होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? आप लोगों से क्या पूछा गया भाई, दक्षेस का सदस्य नहीं है। दक्षेस को ही क्या कहा जाता है, सभी बच्चों को पता है, दक्षेस को ही सार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्क कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था भाई, तो 1985 में इसका स्थापना हुआ था, ये तो आप लोगों को पता होगा। अब एक चीज और पता होना चाहिए आपको, क्या पता होना चाहिए, इसके जो है ना सदस्य जो कौन कौन है, तो हम लोग जानते हैं भारत भी इसका सदस्य है, भूटान भी इसका सदस्य है, मालदीव भी है, लेकिन चीन इसका सदस्य नहीं है। इसलिए इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसमें कितना कुल सदस्य है, 8 सदस्य है, जो कि पहले 7 था, बाद में अफगानिस्तान को जोड़ा गया है, टोटल अभी 8 हो गया है। सीमांत गांधी के नाम से है ना किसे जाना जाता है, यानी फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, तो ये पूछा जाएगा तो आपको खान अब्दुल गफ्फार खान लगाना है। क्या लगाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना, चलिए आगे देखेंगे केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आया था। देखिए केंद्र की बात कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि केंद्र में जनता पार्टी की जो सरकार आया था वो 1977 में आया था, इसलिए इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भारत में देश के विभाजन के कौन सा प्रांत जो प्रभावित हुआ था? देखिए भारत का जब विभाजन हुआ था तो 2 प्रांत सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। एक हुआ था आप लोगों को पता है पंजाब, और एक था बंगाल सबसे अधिक जो है प्रभावित हुआ था। ये दोनों जो है भाग बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था भारत का विभाजन से। चलिए आगे देखेंगे, सवाल है कि किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? मतलब क्या, कौन कहा था? ये कथन किसका था कि भारत में हर अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भाईचारा और एकता है। तो ये कौन कहा था? अपना भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहा था। और इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो लागू किया गया था कहां पे भाई, तो पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ये आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे है भाई, ये देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के बारे में, ठीक है। चलिए हाँ, पास लगाइएगा। कितने बच्चे आप लोग सही सही लगा पा रहे हैं? देखिए मैं सभी का आप लोग का कमेंट देख रहा हूं, सभी का देख रहा हूं, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त बच्चों, बहुत, है ना, बिल्कुल आप लोग मेहनत कर रहे हैं और जारी है आप लोग का मेहनत, मैं देख रहा हूं। लगभग बच्चे आप लोग सही बता रहे हैं, है ना। चलिए तो बिल्कुल आप लोग न्यूयॉर्क लगा रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे भाई क्या क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे, आगे क्वेश्चन दिखेगा। चलिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है भाई? देखिएगा आपसे क्या पूछा गया, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो क्या होता है? 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक है ना इसका होते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से लगा दिए, जितने सारे बच्चे आप लोग लगाए बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए हम लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1885 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका विभाजन जो हुआ था भाई वो 1969 में इसका विभाजन हुआ था, इसलिए इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भारत में दल बदल विरोधी संबंधित कानून है ना कब बनाया था? तो हम लोग जानते हैं कि कानून जो बनाया था वो कौन बनाया था और ये कौन सा संशोधन है? तो ये 52A होगा, आप लोग को याद रखना है। उसी में जो है इसको ऐड किया गया है। और ये कब ऐड किया गया था? तो याद रखिएगा 1985 में, है ना। कभी कभी आपका 85 ना दिया हुआ रहेगा तो 1984 आप लोग लगा दीजिएगा कि 1984 में जो है ये ऐड किया गया है, आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? बच्चों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा MBBI प्रश्न, एकदम नोट कर लीजिएगा। हम सब जानते हैं कि अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना किया था वो कौन किया था भाई? BR अम्बेडकर जी। तो इसका भीमराव अम्बेडकर जी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल सही है। अब बात कर रहे हैं मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां आप लोग को समझना है। मुक्त व्यापार का मतलब समझ रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार का आपके ऊपर टैक्स नहीं लेना, है ना, ये मुक्त व्यापार कहलाता है। यानी कि किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना, है ना। देखिएगा कर मुक्त लेन देन, यानी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेना, सरकारी प्रतिबंध से मुक्त, बिल्कुल सही बात है। इच्छा अनुसार अपना अगर इच्छा करेगा तो व्यापार करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। इसी को ही क्या कहा जाता है? मुक्त व्यापार कहा जाता है, जो कि मैंने आप लोग को ज्योग्राफी में भी पढ़ाया है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब जो है शामिल किया गया था? वो पता है अपना भारत को जो है संपूर्ण शक्ति देने वाला, है ना, मिसाइल मैन बच्चों हम लोग नमन करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने देश के प्राउड को, यानी प्राउड है ना, फील करते हैं हम लोग अपने देश पे। और पता वैसे व्यक्ति जो आपको पता ही होगा कौन? APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन है ना कहा जाता है उसको। पता है आपको ये कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में हम लोगों को शामिल किया गया है। और जिसके पास परमाणु शक्ति होता है उस पर बहुत कम चांसेस होता है कि कोई दूसरा देश जो उस पर अटैक कर सके, आक्रमण कर सके। अगर आज नहीं रहता तो पाकिस्तान जो उछल रहा है, कब तक हम लोग को जो है धमका देता, हमको धमका के रखता। लेकिन आज उसी महान इंसान का देन है जो आज हम लोग जो है अपना आराम से सुकून से रह रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान इतना देख रहे हैं, उसके पास भी परमाणु संपन्न, उसको भी है परमाणु शक्ति उसके पास भी है, लेकिन वो आज तक अगर हम लोग के पास नहीं रहता तो हम लोग को अब तक
क्या कर देता वो, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको पता ना कब शामिल किया गया था, 2006 में, 2009 में, 2014 या आपका 2008 में। तो बताइए भाई क्या हो जाएंगे 2008 में। बहुत सारे बच्चे 2008, बिल्कुल बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से लगाए हैं 2008, वेरी गुड बच्चों, आप जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं 2008 बिल्कुल सही है ना। आगे देखेंगे सवाल, देखिएगा ध्यान से, सवाल क्या पूछा जा रहा है कि गांधी क्या कहता है आपको, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये आपका जो है कौन सा दल का जो प्रमुख उद्देश्य था, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना, है ना। चलिए अच्छे से एकदम बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक, ओके कोई दिक्कत नहीं। 82 नंबर क्वेश्चन का सबका आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। तो ये जनता पार्टी का था, और पता है जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1977 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था। तो याद रखिएगा किस पार्टी में हो गया था, ये आप लोग को याद रखना है। तो वो जो हुआ था भाई जनता पार्टी में हो गया था, ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। किस पार्टी में हो गया था, क्या लगाए आप लोग ने भाई, जनता पार्टी, बिल्कुल सही है, आप लोग ने सही लगाया। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग का पहचान मुख्य आधार से क्या किया जा सकता है, यानी संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार क्या है, उन लोग को हम पहचान कैसे कर सकते हैं, तो उसके जाति के आधार पर हम लोग उसको पहचान कर सकते हैं। इसका आंसर आप लोग का ए हो जाएंगे। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे, लिट्टी के बारे में पढ़े थे, लिट्टी एक आतंकवादी संगठन है। कहां का लिट्टी एक आतंकवादी संगठन है भाई, तो श्रीलंका का लिट्टी जो है एक आतंकवादी संगठन है। उसी तरह अपना भारत का एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है उल्फा। तो ये किसका भाई, अपना भारत का है, इसका बिल्कुल सही है ना। हिफ्जुल मुजाहिदीन वगैरह हो गया, उसके हिफ्जुल मुजाहिदीन कहां का, पाकिस्तान का होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, तालिबान, तालिबान कहां का, अफगानिस्तान का। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक, है ना। सबको पता है एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति समझ रहे हैं, 1960 के दशक के बाद जो है ये हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। मतलब कि फसलों की में उत्पादन करना, यानी वृद्धि करना, फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, है ना। इसी ये जो है किससे, हरित क्रांति के बाद जो है हुआ था। और इसमें क्या उत्तम किस्म का बीजों का प्रयोग किया गया था, उत्तम किस्म के जो है ना रासायनिक खादों का प्रयोग करके जो है ना क्या किया था भाई, फसलों में वृद्धि पैदा किया था। और इससे सबसे अधिक जो लाभ हुआ था, कौन सा फसल को लाभ हुआ था, याद रहेगा गेहूं को इससे सबसे अधिक जो है लाभ हुआ था। ये आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये घोषित जो किया गया था मूल संविधान के द्वारा ही किया गया था, या 1976 के 42वां संविधान संशोधन, या 1978 के 44वां संविधान संशोधन, 2002 का 86वां संविधान संशोधन। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था बच्चों अपना भारत को, ये आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे एकदम बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छे से लगा रहे बाबू, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो बिल्कुल इसका आपका 1978 आपका हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे भाई, सवाल क्या पूछा गया है, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुआ था, है ना। क्या पूछा गया भाई, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना, तो हम सब जानते हैं कि भाई किसान यूनियन की स्थापना कहाँ, पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पंजाब में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपने क्या लगाए थे, पंजाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, आपने पंजाब अगर लगाए तो बिल्कुल सही है। ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था, हम लोग जानते हैं कि ताड़ी विरोधी के बारे में समझ रहे हैं। ताड़ी क्या होता है, एक शराब के तरह ही होता है, जो कि तार का पेड़ से निकाला जाता है, जो कि बहुत सारे बच्चे ताड़ी के बारे में आप लोग जानते होंगे। तार का पेड़ से निकालते हैं और उसको जो है पीने के बाद जो है ना, जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबको जो है मारते थे, है ना। खास करके हस्बैंड लोग, है ना, खास करके हस्बैंड लोग, पति लोग क्या करते थे कि ताड़ी पी करके आकर के अपने बीवी को मारना होता था, है ना। यानी रोज कमाता था, रोज ताड़ी पी करके आता था। इससे जो है क्या घर में जो है बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबतें यानी कठिनाई लोग को सामना करना पड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि सभी महिलाएं और, है ना, जो भी महिलाएं के जो लीडर थे, है ना, वो सभी जो क्या मिलाया गया और सब कोई जो है अपना पति को पिटा के दौरा के, समझ रहे, दौरा करके मारा था। और यही जो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन जो शुरू हुआ था, कहां से, ये आंध्र प्रदेश से ही शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आप लोग को याद रखना है 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने जो है किस पार्टी का स्थापना किया था। तो ये बताइए भाई किस पार्टी का स्थापना किया था, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, 1951 में कांग्रेस से अलग होकर के आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी का स्थापना किया था, ये बताइए आप लोग। चलिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, क्या लगा रहे हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये बिल्कुल सही दे रहे हैं। चलिए एक मिनट, हाँ अब रुकिएगा। चलिए अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। जैसे कि मैंने प्यारे बच्चों आप लोग को बताया था कि संवैधानिक संस्था जो है, गैर संवैधानिक संस्था कौन है, मैं पहले ही बताया, संघ लोक सेवा आयोग, यानी जिसको हम लोग बीपीएससी बोलते हैं। तो ये आप लोग का, तो भाई ये क्या है, संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन ये नीति आयोग क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग पूछा जाएगा चाहे नीति आयोग पूछा जाएगा। इसका स्थापना कब किया था, 2015 में किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इससे पहले क्या था भाई, योजना आयोग था, इसको भंग करके बनाया गया है।
अभी। अब बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के प्रमुख जो लक्ष्यों के संबंध में इनमें से कौन सही है, बताइए कौन सही है, ये बताइएगा 92 नंबर क्वेश्चन का, बहुत अच्छे से लगा रहे, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगर भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में से कौन सही है, तो देखिए नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास, उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे भाई, उपनिवेशवाद का विरोध, यानी इसका आंसर आप लोग डी लगाइएगा, सभी हो जाएंगे। क्या लगाएंगे, सभी इसका आंसर आप लोग अगर लगाए हैं तो बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए भारतीय विदेश नीति के निर्माता हम लोग जानते हैं, भारतीय विदेश नीति के निर्माता की अगर बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। और अपना भारत का फर्स्ट जो है क्या थे भाई, प्रधानमंत्री था, है ना, ये तो आप लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री थे, सबको मालूम है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है ना। देखिएगा क्या कहलाता है, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी, इनके बारे में बताइए। 94 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे रहे हैं ना। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, मद्रास इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, मद्रास बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं 1974 के बिहार आंदोलन को जो है जाना जाता है वो किसान आंदोलन से नहीं, उसको छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, छात्र आंदोलन, ठीक है बच्चों। चलिए दरवीर मुन्नेर करगर के संस्थापक कौन थे, तो दरवीर करगर मुन्नेर के जो संस्थापक थे वो राम, है ना, राम स्वामी नायकर पेरियर था। ये बिल्कुल सही लगा रहे हैं ना, क्या लगा रहे हैं आप लोग, है ना, क्या लगाएंगे आप लोग, सी एन अन्नादुर्रे था, सी अन्नादुर्रे बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था, यानी कि क्षेत्रीय जो असंतुलन की वजह से जो है किस राज्य का गठन किया गया था, नागालैंड का या और मिजोरम का, दोनों का जो है किया गया था। इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे भाई, सी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्या आपने सी लगाया था, तो बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का सी आ रहा है सर, सी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे, सवाल क्या पूछा जा रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले जो राज्य था वो कौन कौन था। देखिए नर्मदा घाटी आप लोगों को पता है, उससे जो है कौन कौन सा राज्य जो है इससे प्रभावित हुआ था, इनके बारे में बताइएगा, ठीक है। चलिए प्रभावित होने वाला राज्य बिहार था, उत्तर प्रदेश, पंजाब या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत जबरदस्त, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग भाई, समझ सकता हूं आप लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत अच्छे से आ रहा है, सभी बच्चों का लगभग आंसर सही आ रहा है ना। तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश हो जाए, गुजरात, महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आप देखिए भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा भारत में नई आर्थिक नीति जो लागू किया गया था ये 1991 को लागू किया गया था। अब देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो कि उसके बाद फिर सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई, तो याद रखिएगा मंडल आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो आपका कौन हो जाएंगे, बीपी मंडल हो जाएंगे। कौन हो जाएगा भाई, बीपी मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये बताइए कि मैंने अभी आप लोग को 100 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन कराया, अभी आपको 100 क्वेश्चन कराया, आप इन 100 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए ये आप मुझे कमेंट करके बताइए।